तो जी, सबसे पहले आपके साथ मैं ये शेयर करती हूँ कि आज हमने की कुछ कज़न्स के साथ गपशप, कज़न्स आई हुई थी और कुछ हमने सेलिब्रेट किए कुछ पल। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेज़ और बोतल की पार्टी हमने की, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज़ है। लेज़ और बोतल की पार्टी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी, यहाँ पर सबसे पहले तो कज़न्स के साथ गपशप की, इसकी कुछ वीडियोस बनाई, तो मैंने सोचा चले अपने चैनल पर इसकी भी कुछ वीडियोस मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ, ताकि आप भी देखें हमें हैक्स और किसी और चीज़ के अलावा, आइडियाज़ के अलावा भी कुछ और भी हमें आता है। तो सारा दिन तो कबाड़ के जुगाड़ करने से बेहतर ये भी है कि हम अपना भी कुछ एंजॉय करें। वीडियोस वगैरह तो हमेशा बनती है, हैक्स वगैरह तो हमेशा हम शेयर करते हैं, आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। तो चलिए जी, आज मैंने सोचा कुछ आपके साथ थोड़ा सा न्यू शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खाने का टाइम था, बस हमने खाना वगैरह खा लिया था। तो ये कुछ रात की वीडियो थी और उसके अगले दिन मैंने बनाना था खाना। तो यहाँ पर भी आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करती हूँ। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और बाखैरियत होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आपको यही टिप देना चाहूँगी, जब भी आप खाना बनाते हैं तो अपने किचन को मैसी मत रखिए कीजिए, अपने किचन का क्लटर वगैरह उसी टाइम आप उठा ला कीजिए। तो यहाँ पर जब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ले ली है छोटी सी टोकरी, जिसमें मैं हमेशा एक प्लास्टिक रख देती हूँ और उसी में जितना भी मेरा कचरा वगैरह होता है किचन का, मैं उसी में डालती जाती हूँ और लास्ट में से फेंक देती हूँ, डिस्कार्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जब मैं एक टमाटर वगैरह मैं छीलती हूँ तो यहाँ पर जितना भी टमाटर के ऊपर का एरिया जो होता है जिसे हम फेंक देते हैं वो मैं इसी में डालती हूँ। अगर प्याज वगैरह भी छीलना होता है तो बस मैं इसी में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए मुझे टमाटर का पेस्ट तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने चॉपर में टमाटर सारे इस तरह से छोटे छोटे से कट करके डाल रही हूँ। इसमें भी आपको टिप देती चलूँ, जब भी आप चॉपर यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं कीजिए कि सारे इसी तरह से आपने जो टमाटर है, जो भी चीज़ आप चॉप करना चाहते हैं वो इसी तरह डाल दें। नहीं, आपने उससे छोटे छोटे से कट कर लेने हैं। इस तरह से आपका चॉपर कभी भी ख़राब नहीं होगा और जब भी आपको यूज़ करना पड़ेगा आपको बासानी यूज़ भी कर सकते हैं। फिर अब आप देखें, इसके मैंने छोटे छोटे से जो पीसेस टमाटर के किए हैं, तो ये भी कितनी आसानी से ये अब मेरे सारा टोमेटो पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके छोटे छोटे से पीस किए हैं। और अब एक और टिप आपको देती चलूँ, अगर आपका चॉपर बहुत हिलता है, ठीक से आपका चॉपर चलता नहीं है, बस आप उसके नीचे कोई स्पंज वगैरह या कोई भी क्लॉथ वगैरह आप इस तरह से रख दीजिए। इस तरह से आपका चॉपर बिल्कुल टाइट रहेगा और हिलेगा भी नहीं। तो आप अपना काम आसानी कर सकते हैं, क्योंकि किचन में हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से जो इरिटेशन होती है, बहुत गुस्सा आता है, फिर हमारा काम भी ठीक नहीं होता। तो बेहतर है हम थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर अपना काम इजी बनाएं। तो बस अब इस चॉपर में जो ये छोटे छोटे से टमाटो के पीसेस रह गए हैं, इन्हें मैं बिल्कुल भी फेंकूँगी नहीं, वेस्ट नहीं करूँगी। बस थोड़ा सा पानी डालकर इसे इस तरह से डाल दूँगी, खाने में मिक्स कर दूँगी। तो बस छोटी छोटी सी टिप्स है जो आपके साथ शेयर करूँगी, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आई होगी। तो बस यहाँ पर जो पहले मैंने टमाटो सारे निकाल दिए थे, तो वापस मैं वो फ्रिज में रख दूँगी ताकि ख़राब ना हो। और ये जो कचरा था इन्हें सारा डिस्कार्ड करूँगी, क्योंकि अब मुझे और यहाँ पर कुछ भी नहीं छीलना। और अब आप देखिए कि टोकरी भी बिल्कुल खाली थी और बिल्कुल नीट थी। तो अब यहाँ पर मैं ये वाइप मार लूँगी। इस तरह के वाइप अगर आप अपने किचन में रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। बस फौरी आप वो वाइप मार दीजिए, क्लीन कर दीजिए। इस तरह से बहुत मैसी भी नहीं दिखेगा आपका किचन। साथ में आप इसे क्लटर वगैरह भी सारा, जिसे आप कोई भी चीज़ आप खाना बनाते वक्त अगर गिर भी जाती है तो आप उसी तरह साफ़ कर सकते हैं इस वाइप से। और यहाँ पर जब भी आप खाना बनाते हैं तो फौरी अगर आपके ऑयल की छींटें ऊपर आ रही हो तो फौरी इसका जो कैप है बंद कर दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए। इस तरह से आपका जो पीछे का दीवार हो गई, वॉल्स वगैरह हो गई या शीशा वगैरह हो गया, वो ख़राब नहीं होगी। तो अगर आपको ये चम्मच रखना है, चम्मच भी बिल्कुल आप अपनी हांडी के ऊपर ना रखें, इसे भी आप किसी और प्लेट में रख दीजिए सेपरेटली, ताकि इसका जो ऑयल है वो सारी जगह पर ना गिरे। और जब भी आप मसाला यूज़ करें तो मसालों की डब्बे को हमेशा, तो ये मेरी ख़ुद की टिप है, मैंने ख़ुद ही इस तरह से डेली जब मैं खाना बनाती हूँ तो ये टिप हमेशा यूज़ करती हूँ। इस तरह से आपका किचन भी नीट रहेगा और आपके जो पन्नियाँ वगैरह, जो ये मसालों की डब्बियाँ वगैरह होती है, ये भी बिल्कुल नीट रहेगी। तो बस आप उसी टाइम साफ़ करके रख दीजिए। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बहुत बाद में मुश्किलें पेश आएगी। मंथ में या वीक में अगर एक दफ़ा सारा कुछ आप निकाल कर रख देंगे बाहर, तो बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें।
तो बस अब एक और टिप आपको देती चलूँ यहाँ पर, जब भी आपकी किचन में कोई इस तरह के प्लास्टिक में कोई चीज़, खाने पीने की कोई चीज़ रखी हो तो उसे प्लास्टिक में बिल्कुल मत रखिए, उसे फ़ौरन किसी कंटेनर में खाली कर दीजिए अगर आपके पास कंटेनर है तो वरना अगर प्लास्टिक में ही आपने रहने देना है तो उसे बिल्कुल भी अपनी डब्बियों के साथ मिक्स मत कीजिए, उसी प्लास्टिक को सेपरेटली किसी और प्लास्टिकों के साथ रख दीजिए ताकि जो आपकी मसालों की डब्बियाँ है वो एक तरफ रहे और जो प्लास्टिक से सारी है, जो प्लास्टिक में आपके मसाले हैं, जितने भी राशन वगैरह है वो सारा एक तरफ रहे, ऊपर नीचे होकर मिक्स ना हो। इस तरह से आपका कबर्ड जो है मसालों का बहुत मैसी दिखेगा, बहुत ख़राब दिखेगा। तो बस अब यहाँ पर इसे मैं जो बाकी बच गया था इसे मैं इसी तरह से बिल्कुल छोटा सा फोल्ड करके रख दूँगी। तो बस इसी तरह से ज़्यादा खिलारा भी नहीं दिखेगा किचन में और बिल्कुल नीट दिखेगा। तो चलिए जी चलते हैं अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी आप कोई चीज़ भी अपनी वॉश कीजिए किचन की, तो बस एक काम कीजिए कि कोई ना कोई क्लॉथ आपने नीचे ज़रूर बिछाना है, तभी आप इन जो भी चीज़ें वॉश करेंगे तो आप इसी तरह से अगर इसे उल्टा कर रखेंगे तो नीचे इसकी क्लॉथ होना चाहिए ताकि जो पानी है वो सारा इसी क्लॉथ में ही जमा रहे, बाहर ना निकले। तो अब आपको जो सारा दिन जो ये यूज़ होती है, जैसे कि मेरी ख़ुद की ये किचन की जो मग्स वगैरह की जो ड्रास होती है सारा दिन में यूज़ होती है, बस इसे मैं जब भी वॉश करती हूँ कप्स वगैरह को तो वापस रख देती हूँ ताकि लेने में भी मुझे आसानी हो। और सबसे पहले तो सुबह जब भी आप अपना नाश्ता कर कर किचन में आए अपने सुबह के बर्तन धोने के लिए, तो सबसे पहले आपने अपने जो बास्केट है उसमें इस तरह की डस्टबिन में आपने प्लास्टिक चढ़ा देनी है ताकि आपको जो भी कचरा फेंकना पड़े बआसानी आप इसमें फेंक सके। और हमेशा जो गीला कचरा होता है वो आप किचन से बाहर ही रखा करें और जो खुश्क कचरा होता है बिल्कुल ड्राई होता है वो डाल दिया कीजिए इसमें। तो अब यहाँ पर सारे जो सुबह के बर्तन थे वो मैं वॉश कर रही हूँ। तो सबसे पहले नाश्ता करने के बाद तो खाना बनाना है। क्योंकि खाना हम टाइम पर खाते हैं इसलिए खाने की थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी होती है हमें। तो बस खाना बना दिया, अब आती है इन बर्तनों की बारी। तो बस बर्तन वगैरह सारे इस तरह से मैं जल्दी से वॉश कर लूँगी। तो इसमें भी आपको एक टिप देती चलूँ, जब भी आप अपने बर्तन वगैरह सिंक में रखिए वॉश करने के लिए तो सिंक में कोई कचरा ना हो। इस तरह से जो सिंक का जो ड्रेन एरिया होता है वो बिल्कुल फंस जाते हैं उसमें कचरे और आपका सिंक बहुत ही जल्दी ब्लॉक हो जाएगा। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सारी खुदाई करनी पड़ेगी, दोबारा से पाइप लगाने पड़ेंगे। तो बेहतर इसी में है कि आप पहले से ही इसमें कोई भी कचरा ना रखें। और यहाँ पर मैंने सिंक के जो ऊपर का ढक्कन होता है, जो ड्रेन एरिया होता है, उसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया था ताकि जब भी मैं जो बर्तन सारे वॉश करूँ उसमें पानी जमा होता जाए। क्योंकि इसमें मैंने इसीलिए इस तरह रखा था, जब मैं एकदम से इसका सिंक ड्रेन एरिया जब मैं खोलूँगी तो एकदम से सारा पानी नीचे जाएगा, अगर जो भी चिकनाई वगैरह होगी तो वो सारी चली जाएगी। तो बस अब यहाँ पर अब आप देखिए जो ये मैंने कचरा सारा उठा लिया था सिंक से, वो मैं सारा इसी प्लास्टिक में डालकर इसे मैं बिल्कुल किचन से बाहर फेंक दूंगी, बाहर की डस्टबिन में। अब यहाँ पर मैं इसे नहीं रखूँगी क्योंकि ये बहुत गीला हो चुका है और डस्टबिन में रखने के बाद डस्टबिन से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है। तो बस हो गए हमारे बर्तन वॉश। अब मैं धो लूँगी सारे जो इस तरह का जो सिंक में साइडों पर जो चिकनाई वगैरह जमा हो जाती है वो मैं सारे वॉश कर सारी जो साइडों पे चिकनाई होती है वो सारी गर्म पानी डालकर ड्रेन में चली जाएगी। और हमेशा जब भी आप बर्तन वॉश करें तो कम से कम वीक में 2 दफ़ा तो आप गर्म पानी अपने सिंक में ज़रूर डाल दिया कीजिए, बिल्कुल खोलता हुआ पानी। इससे जो है आपका सिंक कभी भी बंद नहीं होगा। तो बस अब ये इस स्पंज से मैं अपना जो सिंक का जो सारा एरिया होता है वो ड्राई कर लूँगी, क्योंकि बस अब दोपहर तक यहाँ पर कोई बर्तन नहीं धुलने वाले। इस तरह से आपका सिंक भी बिल्कुल नीट रहेगा। और ये जो लास्ट में मैंने थर्मस वगैरह वॉश किए थे इसे बिल्कुल इस तरह उल्टा कर रख दूँगी ताकि इसमें से भी कोई स्मेल ना आए और अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो अब ये फ्लोर की बारी आती है। यहाँ पर जो कारपेट बिछा हुआ है इस पर अगर कुछ भी गिर जाए, ज़रा सा भी गिर जाए, फ़ौरन दिखाई देने लगता है। बस इसे भी मैं लास्ट में इस तरह से साफ़ कर लूँगी ताकि खाना बनाने के बाद जो है बिल्कुल किचन एकदम नीट रहे और क्लीन रहे। अगर कोई अचानक से भी आ जाए तो आपका किचन बिल्कुल इसी तरह ही क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल मैसी नहीं दिखना चाहिए। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स होती है जो आपके ज़रूर काम आएगी अगर आप आजमाएं। अगर आप अपनी इसी आदतों में ये टिप्स शामिल करें तो और भी अच्छा है। अब आप देखिए कि बिल्कुल छोटे छोटे से कचरा होता है किचन के कबर्ड के साइडों में बिल्कुल चला जाता है तो सही से दिखाई भी नहीं देता। बस इस तरह से आप कारपेट को उल्टा कर अगर साफ़ करेंगे तो और भी अच्छा है।
तो बस हो गया है हमारा किचन नीट और क्लीन, खाना भी बन गया है। तो आज की वीडियो मैंने यहीं तक बनाई थी, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।